हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हमारा देश तरक्की करता आ रहा है वैसा आपके जीवन में तरक्की होती रहे। हमारी दुआएं, हमारी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ हैं। आप जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। तो बहुत बड़े दिन के साथ हम कुछ टॉपिक्स हैं जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका था और आज हमने न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर करना था। आज हम इतने अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। पुराने जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स, जितना भी सब कुछ किया है उसमें आपके न्यूमेरिकल सारे कवर हो जाएंगे, चाहे वो यूनिट एंड मेजरमेंट के टाइप में हो, चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टाइप में हो। तो आज हम लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले हम बेसिक न्यूमेरिकल कर चुके हैं और आज हम क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ लेवल के नीट और जेई के जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बुक्स में न्यूमेरिकल हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज कॉपी पेन लेके बैठें और एक मिनट भी टाइम वेस्ट ना करें। मतलब वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके ना देखें, बिल्कुल प्रॉपर देखें वीडियो को। और जहां मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा उसमें आप पॉज करें और उसको करके देखें। आपसे नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल में एक्चुअली गिवन क्या है। न्यूमेरिकल में जो चीज गिवन होगी वो हम लिखेंगे और न्यूमेरिकल में जो पूछा होगा वो हम लिखेंगे। इसके साथ साथ हम उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी? हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं बड़े आराम से, आप लिख लेना या आपने जो आपको देखना दिखना। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय v इक्वल्स टू के टी। v इक्वल्स टू के टी गिवन है जी, हमें जो गिवन है वो लिखता जा रहा हूं जी। गिवन क्या है? v इक्वल्स टू के टी। अच्छा जी, आगे क्या है? वेयर k इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड की -2 हमें गिवन है। आपको पता लगना चाहिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 सेकेंड गिवन है। तो अब देखो जी, पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट का मतलब क्या हुआ? यू का वैल्यू क्या लोगे हम? यू का वैल्यू क्या लोगे? 0 लोगे। रेस्ट की वैल्यू का मतलब क्या होगा? यू की वैल्यू क्या लोगे? 0 लोगे। बाय v इक्वल्स टू के टी वेयर k इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड की -2 कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। अब देखो जी, कुछ ऐसा करो। आप देखो, आपने s पूछा है, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे पास पता लग गया, s से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। u गिवन है, u की वैल्यू 0 गिवन है, प्लस हाफ गिवन है। हमारे पास है क्या? नहीं, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर a बराबर में dv अपॉन dt कर देंगे, a बराबर में dv अपॉन dt कर देंगे तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं, a बराबर में dv अपॉन dt, d अपॉन dt। ठीक है, d अपॉन dt। v की वैल्यू क्या गिवन है? kt। v की वैल्यू क्या गिवन है? kt। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो k को कांस्टेंट मानेंगे, dt और dt कट हो जाएगा। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? k के बराबर आ गई। पर k की वैल्यू एक्चुअली है क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जी, चेक करो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे स्क्वायर आएगा जी। क्या बोला था कि आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो मतलब पहले आपको हिंट मिल चुकी थी। एक तरह की ये हिंट है आपको, मतलब ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। अब a की वैल्यू पता लगी, इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं। इसके बाद क्या है? हलवा है। s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू फाइंड करनी है। u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है? 2। t की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 का स्क्वायर 9। 2 से 2 कटा, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया? 9 मीटर। 9 मीटर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। देखो,
अप्रोच कैसे लगाई, अप्रोच ऐसे लगाई कि v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है kt, v की वैल्यू kt गिवन है। हमें देखो हमें पूछा गया उसमें डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन नहीं है, t की वैल्यू गिवन है, जीरो हो जाएगा तो पूरा a हमने फाइंड करना है। तो हमें पता था a बराबर में क्या होता है dv अपॉन dt। दिस इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस इक्वल्स टू 9 मीटर। हाँ जी आप उतारो जिसको। हाँ जी अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। हाँ जी अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा जी टाइप्स के हिसाब से ना, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढंग से समझना जी। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए बॉट, ठीक है, बाय आफ्टर इंजन कट ऑफ, जब इंजन बंद कर दिया, इज गिवन बाय, गिवन क्या दिया है dv अपॉन dt इक्वल्स टू क्या गिवन है जी हमें माइनस के वी की क्यू, ठीक है जी। आओ आगे, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये भाई साहब तो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट कुछ भी करेंगे तो। अच्छा वेलोसिटी, इफ v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ तो आप बोल सकते हो कट ऑफ वेलोसिटी कितनी दी हुई है v नॉट गिवन है। अच्छा जी, अच्छा v नॉट मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कट ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ। क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड व्हेन कट ऑफ। अच्छा जी समझो वापस। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी गिवन हो और जो चीज पूछी हो उनके बीच में डिफरेंस समझना जी, क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें नहीं गिवन। अच्छा जी एक चीज चेक करते हैं, क्वेश्चन देखो वापस पढ़ो। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए बोट, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही है एक बोट जब उसका इंजन बंद कर दिया गया, और वो एक्सपीरियंस कितना था v dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के वी क्यूब, वेयर k इज ए कांस्टेंट। अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू चेक करो जी, जब t की वैल्यू हम लेते हैं या t की वैल्यू लेते हैं तो वेलोसिटी v और t नॉट लेंगे तो v नॉट। ये मैंने आपको एक बार जनरली बताया है, एक बार जनरली बताया। क्यों बताया है, क्योंकि जब t वेलोसिटी t टाइम लेंगे तो वेलोसिटी मान लेते हैं v, और जब स्टार्टिंग टाइम लेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी v नॉट। ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल लाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी अब वो बोला है इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, जब v नॉट तब है जब हमने इंजन को बंद कर दिया, ठीक है, तो द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब देखो जी चीजें समझो, अब मैं बोलता हूं कि dv अपॉन dt हमें गिवन है माइनस के वी क्यू, समझ आई बात। अब कुछ ऐसा करो कि v इधर चला जाए के इधर आ जाए, तो आप क्या करोगे dv माइनस का और माइनस का v की माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको यहां छोड़ो, dv इक्वल्स टू माइनस के dt। समझ आ गई बात। ये v की यहां अपॉन में जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस था। सबसे बड़ा इशू जो आपका बनेगा, आपको जो पंगा लगेगा वो क्या होगा, ये वाला। मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि मैं dv को v में मतलब इंटीग्रेशन करके क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि स्टार्टिंग में जब वैल्यू क्या थी v नॉट, फिर इसने क्या कर दी v, जब टाइम क्या था 0 तब टाइम क्या कर दिया t। वापस बोल रहा हूं कट ऑफ के लिए स्टार्टिंग के लिए मैंने क्या लिया v नॉट, मैग्नीट्यूड के लिए बोला था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब v फाइंड करना है कब, जब टाइम t हो। आओ जी इंटीग्रेट करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ये हमने किया हुआ है, इंटीग्रेट करते हैं। आओ जी इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा v की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1,
ठीक है, कहां से कहां तक, v नॉट से v तक। अच्छा जी, माइनस के बार dt का t कहां से कहां तक, 0 से t तक। अच्छा जी, आओ नीचे आओ, v की -2 अपॉन -2, माइनस चल रहा है साथ में, v नॉट से v तक, माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आओ इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -1/2 बाहर निकाल लेंगे, -1/2 बाहर निकाल लेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/v²। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि -2 अपॉन में आ जाएगा, v नॉट से v तक। अच्छा जी, यहाँ पे क्या गिवन है, -kt, 0 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखो जी, 1/2 1 अपॉन अपर लिमिट v² माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट v02 इक्वल्स टू kt। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करो उसको, इसको 2 को इधर भेज दो, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 kt इक्वल्स टू 1 अपॉन v² इक्वल्स टू 1 अपॉन v02। अच्छा इधर ले आओ, इधर ले आओ, क्या आएगा, 2 kt प्लस 1 अपॉन v02 इक्वल्स टू 1 अपॉन v²। अच्छा 2 kt v02 प्लस 1 अपॉन v02 इक्वल्स टू 1 अपॉन v²। तो v की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऊपर भेज दो, v0 अपॉन में रूट में 1 प्लस 2 kt v0 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आफ्टर, जब उसको t सेकंड पे क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। वापस क्वेश्चन समझो, वापस क्वेश्चन समझो, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जब उसकी उसको उसका इंजन बंद कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, तब उसका कुछ एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन के लिए हमने अभी 1 सेकंड पहले पढ़ के आए हैं, a बराबर में क्या होता है, dv अपॉन dt, जो गिवन कितना है, -k v³ v1 है, वेयर k इज कांस्टेंट। उसके बाद हमें क्या है, v0 इज मैग्नीट्यूड ऑफ कट ऑफ वेलोसिटी। कट ऑफ वेलोसिटी क्या है, जब उसको हम बंद कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना दिया है, v0 गिवन है, तो v0 से कहां तक होगा, v से होगा, और टाइम कहां से होगा, 0 से t तक होगा। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया कहां से कहां तक, v0 से v तक किया, 0 से t तक किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम का रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हमने क्या किया, हमने ये इंटीग्रेशन किया। चेक करो जी, वापिस देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे तो बहुत आराम से कराया है, फिर भी इनके साथ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से चेक कर लो, -3 + 1 -3 + 1। ठीक है जी, इरेज करते हैं, यहाँ से देखो, इसको आप ऊपर भेजा है, इसको भी ऊपर कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलो आप देखो, मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, या इरेज कर दूं, इरेज करता हूँ उसको ना, ताकि हम लिख पाएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से अगर आपको लग रहे हैं लेवल के, तो लगने भी चाहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे, ताकि आप इसको कुछ मथा मारोगे, नहीं तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आपको, अगर आपको हलवा मिलना स्टार्ट हो गया, तो आप लेवल के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, चेक करते हैं जी। इफ अ बॉडी, मार्क ले लो, if a body moving with uniform acceleration in a straight line describe successive equal distances। एक बॉडी है, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, तो सही बात है। अच्छा जी, सक्सेसिव इन द टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3 देन शो दैट। अब देखो जी, हमें एक तरह का प्रूव करना है, वो प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t3 इक्वल्स टू 3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। आ जाओ जी, सभी मेरे पास आओ, अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लो, ताकि अपने को ऐसा ना लगे कि हमने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की। अब हमें ऐसा लगेगा हमने इक्वल डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, लेट्स चेक। अब इसने बोला है कि इसकी डिस्टेंस x है, इसकी x है, इसकी x है। ठीक है, वेलोसिटी फर्स्ट वाले की क्या होगी, va, सेकंड वाले की vb, थर्ड वाले की vc,
और इसकी वीडी। ये डिस्कशन नहीं किया, वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बताया कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, अगला चेक करते हैं। यहां टाइम t1 है, ठीक है, यहां टाइम 0 है, सॉरी यहां t1 है, अरे ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, t1 है, यहां क्या होगा t1 प्लस t2 0, t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 प्लस t3। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो आप टाइम हम 0 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी बंदा है वो क्या चलेगा, वो रेस्ट से चलेगा तो उसका यहां से लेके यहां तक टाइम कितना हो गया t1, यहां से लेके यहां तक टाइम क्या हो गया t2 और यहां से लेके यहां तक टाइम क्या होगा t3। अगर टोटल टाइम कवर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। हम क्या बोलते हैं, हम चले हैं 2 मिनट में, हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम आगे 2 मिनट चले हैं तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं 2 + 2 करके आए हैं हम, नहीं, हम बोलते हैं हम 4 मिनट में पहुंच गए। तो इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि t1 और t2 की वैल्यू हम अगर ऐड करते हैं, इन केस हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं जी। अब आप क्वेश्चन को तरीके से देखना, हमें ये चीज प्रूव करनी है और क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चीज चेक करते हैं। वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस, तो उसमें बोला है कि इन टाइम इंटरवल t1, t2, t3 क्या होगा। अब देखो जी, एक चीज ध्यान रखना, आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, va और vb के बीच में, vb और vc के बीच में, vc और vd के बीच में। अच्छा जी, वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अगर मैं इसको एवरेज लगा दूंगा तो एवरेज के लिए क्या बोलूंगा, b और a के बीच में एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, va प्लस vb। ठीक है, टोटल वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2 अपॉन 2। एवरेज के लिए तो ऐसी बात करेंगे ना, va प्लस vb अपॉन 2 इंटू t इक्वल्स टू x, डिस्टेंस इक्वल दी हुई है। अगर मैं बोलूं कि va प्लस vb इक्वल्स टू 2x अपॉन फर्स्ट के लिए क्या होगा t1, क्योंकि टाइम कितना कवर कर रहा है v और vb के अंदर। सेकंड के लिए क्या बोलूंगा, vb प्लस vc इक्वल्स टू 2x अपॉन सेकंड के लिए t2, vc प्लस vd के लिए 2x अपॉन t3। समझो, ये सिमिलरली कर दिया इसके। ठीक है, फर्स्ट v और vb के लिए एवरेज वेलोसिटी va प्लस vb अपॉन 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैंने ऐसे समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। तो डिस्टेंस कितनी है, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2x अपॉन, फर्स्ट के लिए कितना टाइम कवर किया है t1, सेकंड के लिए कितना किया t2, थर्ड के लिए कितना किया t3। मैंने वापस बोला है, यहां तक 2 मिनट था, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं बोलोगे कि हमने इसको t1 प्लस t2 इतना इसलिए कवर किया कि यहाँ पे भी टाइम कवर किया, यहाँ पे भी टाइम कवर किया, यहाँ पे भी टाइम कवर किया, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द टाइम इंटरवल, जो उसकी डिस्टेंसेस हैं t1, t2 एंड t3। उसने साफ लिखा हुआ है कि जो टाइम इंटरवल है t1, t2 एंड t3। पहले मैं आपको सीधा लिखवाना चाह रहा था, इसलिए मैं 0 नहीं लिखवा रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आप समझो, ये 0 है, ये t1 है, ये t1 प्लस t2 है और ये t1 प्लस t2 प्लस t3 है। ठीक है, अगला आगे चेक करते हैं जी। ये समझ आ गया ना। अच्छा, अब ये जो पार्ट यहां से यहां तक लिया था, ए बी सी डी तक लिया था ना, ए से डी तक क्या लेंगे, va प्लस vd इक्वल टू क्या आएगा, पहले इसको लिखो va प्लस vd इंटू टी। अब देखो डिस्टेंस चेक करते हैं जी, डिस्टेंस चेक करेंगे तो a b c d, ये कितनी थी x। अच्छा, यहाँ टाइम कितना था t1, यहाँ कितना था t2, यहाँ कितना था t3। वैसे भी लिख सकते हो 0 t1 प्लस t2 प्लस t3। अब चेक करते हैं, a से d तक निकालनी है फाइनल के लिए क्या बोलेंगे, va प्लस vd अपॉन 2, टाइम कितना कवर किया t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू x प्लस x। समझ आया। देखो जी, समझो वापस, A से पॉइंट D पर गया है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। क्यों, मतलब x प्लस x कितना 3x। अच्छा, टाइम
T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसा थोड़ी ऐसे उड़ के चला गया, उड़ के भी गया तो क्या टाइम कवर किया, T1 प्लस T2 प्लस T3, 3 टाइम कवर किए तो तीनों टाइम को ऐड कर देंगे और इसकी एवरेज क्या निकाल देंगे, VA प्लस VB इक्वल टू ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, VA प्लस VD है इसको ध्यान, वापिस बोल रहा हूं, वापिस समझा रहा हूं, वापिस समझा रहा हूं, वापिस समझा रहा हूं, समझो। देखो जी अब मैं बोल रहा हूं कि VA और VD की जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है T1 T2 T3 टाइम लिख दिया, वापस इसको बहुत तरीके से समझो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में क्या बोलेंगे कि जहां तक हम चले हैं, जहां से हम जहां तक पहुंचे हैं अपॉन जितने टाइम, मतलब ठीक है, इनटू टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 इतना कवर किया, डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स। ये वापस समझो, ये x प्लस एक्स क्यों कहा, यहां से लेके यहां तक पहुंचा, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो 1 2 3 3x इज द डिस्टेंसेस T1 T2 T3, टोटल टाइम कितना आ गया, ये टाइम आ गया VA प्लस VD अपॉन 2, क्योंकि नंबर ऑफ कितने हैं 2 हैं, ठीक है जी। इसको मिटा रहा हूं जी, अच्छा मेरा मार्कर करना ब्लैक। अब देखो जी, अब कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि इसकी वैल्यू जो हमने 3 ये मेहनत की है इनकी वैल्यू भी आ जाए। अच्छा जी निकालते हैं जी, VA प्लस VD, अच्छा VA प्लस VD को मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं यहां से इसकी हेल्प लूंगा, इसकी हेल्प कैसे लूंगा आपको पता लगेगा, VA प्लस VB माइनस माइनस VB प्लस VC, ठीक है, प्लस प्लस VC प्लस VD। अब चेक करते हैं जी, VA प्लस VB माइनस VB माइनस VC प्लस VC प्लस VD, ये माइनस अंदर भेजा तो ये माइनस का, ये माइनस का, VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, VA प्लस VD आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो, इसको मैंने लिख दिया। आगे चेक करते हैं जी, VA प्लस VB की वैल्यू क्या आई है 2x अपॉन T1, VB प्लस VC की वैल्यू क्या आई है 2x अपॉन T2, VC प्लस VD की वैल्यू क्या आई है 2x अपॉन T3, समझ आ गई बात। और VA प्लस VD की वैल्यू क्या आई है 6x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। अब कईयों को मंजिल दिख गई होगी शायद, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो इसको ऊपर लिख दूं, इसको ऊपर लिख देता हूं ग्रीन पेन से। देखो जी, अच्छा 6s यहां से क्या कॉमन आ गया 6s अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, 2x कॉमन आ गया, 1 अपॉन T1 प्लस माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3, x से x काट गया, 2 दिया 6 हो गया। आंसर चेक करो जी, मिल रहा है क्या आंसर, मिल रहा है क्या आंसर, हाँ जी आंसर मिल रहा है, क्या आ रहा है आंसर 3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3। दिस इज द आंसर जो हमने प्रूव कर दिया। वापिस चेक करते हैं, वापिस चेक करते हैं जी, वापिस चेक करते हैं। हमने क्या बोला कि पहले टाइम में 0 से टाइम T1 था, A से B तक, B से C तक टाइम क्या था T2 था, C से D तक टाइम क्या था T3 था। एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से हमने क्या निकाला VA प्लस VB, VB प्लस VC, VC प्लस VD। क्यों निकाला, यहाँ पे टाइम ही तो चेंज हो रहा है, डिस्टेंसेस तो बिल्कुल सेम है, डिस्टेंसेस तो बिल्कुल सेम है, तो क्या आएगा VA प्लस VB प्लस जो भी आएगा ये आ जाएगा सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने VA प्लस VD के लिए टोटल निकाला, क्योंकि हमें पूछा गया था इक्वल डिस्टेंस के लिए जो टाइम है वो कैसे गिवन होगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ऐसे किया था, ठीक है। इसके अंदर बना रहा हूँ A B C and D, T1 T2 T3। किसी को परेशानी होगी तो ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा, X X and X, ठीक है, ये X है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी,
ठीक है, ये हो गया, इसको हमने कवर कर लिया जी। ठीक है, उसके बाद हमने v और vd के बीच में निकाला जो डिस्टेंस था x x x 3x आ गया, इसका जो अपॉन वाला 2 इसका मल्टीप्लाई हो गया, वो कितना आ गया 6s आ गया अपॉन t1 + t2 + t3। तो va + vd की वैल्यू गिवन किया 6s अपॉन t1 + t2 + t3 2x अपॉन t1 2x अपॉन t2। इससे हमने इसने देखा इसके बीच में माइनस प्लस का प्लस यूज किया और ये हमने आंसर निकाल दिया जो कि ये प्रूव कर रहा है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। इन ए कार रेस कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन, इसको इरेज कर रहा हूं जी, लिखना पड़ेगा जी बहुत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है जी, थोड़ा सा आप चेक करना, आपको समझ आए तो बहुत अच्छा है। मैं लैंग्वेज 2-3 बार समझाऊंगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए। वापस बोलूंगा जी। इन ए कार रेस कार A takes time t less than car B and passes the finishing point with the velocity v more than the velocity with which car B passes the point, assuming that the car start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2, show that v equals to t a root a1 upon a2। v इक्वल्स टू टी रूट में a1 a2 हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब उसने गिवन क्या दिया है, हमें गिवन क्या है, या हम मान सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमने कैसे माना है कि जो दोनों कारों की वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको हमने v एज्यूम किया है और जो दोनों कारों का टाइम है उसको हमने t एज्यूम किया। क्यों किया है, इसका रीजन है, उसने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं और रेस्ट से स्टार्ट होती हैं। रेस्ट की कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे, u की वैल्यू 0 बोलेंगे। अब बोलेंगे s बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो s बराबर में v प्लस u लिख लेंगे अपॉन t। ठीक है, v सॉरी इनटू t अपॉन 2 एवरेज के लिए। अच्छा, s बराबर में क्या आएगा, u की वैल्यू 0 है तो क्या बोलेंगे vt अपॉन 2। दोनों की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे v1 t1 अपॉन 2 v2 t2 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ s इक्वल्स टू दोनों के लिए, कार a और कार b के लिए। अब अगला क्या चेक करेंगे, ये बोल दिया हमने दोनों कारों के लिए। अगला चेक ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या करें u 0 है तो हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। बहुत ही सिंपल चीज है, अगर समझना चाहो तो समझ पाओगे, नहीं समझना चाहो तो नहीं समझ पाओगे। अब वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। बोला क्या है, कार A है जो वो टेक्स टाइम t लेस देन कार B, इट पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विद ए वेलोसिटी v मोर देन द वेलोसिटी विद विच कार B पासेस, मतलब जो v वेलोसिटी है जो B कार पास करती है उससे ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है, हाँ मोर देन। ठीक है, एज्यूमिंग दैट कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट पे स्टार्ट कर दिया उसको हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लिया, एवरेज के लिए मान के डिस्टेंस क्या निकाली उसकी, वेलोसिटी इनटू टाइम v प्लस u अपॉन t, u के वैल्यू 0 मानी तो vt अपॉन t 2 आ गया, जो दोनों कारों के लिए अप्लाई, जितनी दोनों कारें अप्लाई करेंगे क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 t2 अपॉन 2। ठीक है, आगे चेक करते हैं जी। उसने बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम बोलेंगे हाफ a1 t1 स्क्वायर, और सॉरी इसको t1 तो लिखो ना, हाफ a1 t1 स्क्वायर और हाफ a2 t2 स्क्वायर, क्योंकि u हमने क्या माना है 0 माना है। अगर ऐसा करना चाह रहे हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करना चाह रहे हो तो इसको क्या मान लोगे 0 मान लोगे और दोनों कारों के लिए निकाल दोगे। अच्छा जी, प्रूव क्या करना है, v इक्वल्स टू t रूट में a1 और a2। आओ जी प्रूव करते हैं, कुछ धमाल मचाएं। आओ, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। s बराबर में हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर, मतलब s की वैल्यू उसके बराबर भी है और s की वैल्यू उसके बराबर भी है। ठीक है, ये फर्स्ट कार A के लिए और कार B के लिए, कार A के लिए और कार B के लिए। आओ जी, आओ चेक करते हैं जी। आओ,
v इक्वल टू 2√a1 और a2 हमें प्रूव करना है। v अपॉन t को हमने क्या माना है, v को हमने प्रॉब्लम जो हमारी गिवन है वो v1 माइनस v2 माना है, और इसको क्या माना है t2 माइनस t1 फाइनल माइनस इनिशियल जो टाइम है। v1 की वैल्यू निकालो इससे, v1 की वैल्यू क्या आएगी 2s अपॉन t1, 2s अपॉन t1 माइनस 2s अपॉन t2। ये इसको लिखेंगे वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। इसको क्या लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी अपॉन टाइम के लिए गिवन करेंगे, वो क्या आएगा, वो क्या आएगा जी, इसको बोलेंगे 2s को बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अच्छा जी, अपॉन में भी चल रहा है, इसके साथ में क्या चल रहा है t2 माइनस t1 चल रहा है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे 2s बाहर आएगा, ये क्या आएगा t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 माइनस t1। इसको भी मैंने साफ लिख दिया नीचे वाले को, ये अपॉन में ले आया, इससे ये कट गया तो क्या आएगा, क्या आएगा, रेड पेन से लिख देता हूं ताकि विजिबल रहे आपको। v अपॉन टी इक्वल टू 2s अपॉन t1 t2। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, अच्छा फाइंड करना है जी v अपॉन टी a1 इंटू a2। वापिस आओ जी क्वेश्चन पे, वापिस एक चीज लिखना चाहेंगे, s बराबर में हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। तो देखो जी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए। अच्छा जी, अगर हम करते हैं, अब हम करते हैं इसका स्क्वायर। अच्छा, v का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर इक्वल टू 4s t1 t2 का स्क्वायर, ये 4s स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, v अपॉन t का स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन t1, 2s t1 स्क्वायर 2s अपॉन t2 स्क्वायर। 2s यहां से इसको प्रूव करते हैं, 2s अपॉन t1 स्क्वायर ये बराबर में किसका आ जाएगा a1 के, 2s अपॉन t2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा a2 के। v अपॉन t1 t का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a1 a2, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, रूट a1 a2। v इक्वल टू क्या आएगा t a1 a2। ये हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, जो हमने प्रूव करना था। वापस देखेंगे जी, दोनों कारों का डिफरेंस जो v1 और वेलोसिटी के बीच, फिनिशिंग वेलोसिटी के बीच में हमें क्या गिवन है, उसकी वेलोसिटी क्या है ज्यादा है v1 की, किसके रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v प्लस v2। सेकंड का क्या लिया है, फिनिशिंग टाइम के लिए क्या दिया है सेकंड माइनस फर्स्ट t2 माइनस t1, जो हमारे को गिवन है, किसमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्वेश्चन में बोला है। कैसे बोला है कि हम बोलते हैं कि दो कार हैं वो अपनी जर्नी t1 और t2 टाइम में कंप्लीट कर दी है, और उसका फिनिशिंग जो पॉइंट आएगा वो क्या मानेंगे v1 और v2। तो इसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, वो प्रॉब्लम गिवन है कि जो a कार है वो b कार है, पासेस द पॉइंट, वो पॉइंट को क्या कर देती है पास कर देती है। तो हम वेलोसिटी का क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, और टाइम का क्या लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। उसने क्या बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, u क्या लेंगे 0 लेंगे, तो v के लिए क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम v प्लस u अपॉन t, एवरेज के लिए गिवन है। तो आगे क्या करेंगे, आगे हमें प्रूफ करना है t इक्वल टू रूट में a1 इंटू a2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला लगाया u इक्वल टू 0 के लिए, किसमें डिस्टेंस के लिए, s बराबर में u की वैल्यू 0 तो पीछे क्या रख दिया हाफ a1 t1 के लिए, ये कार a के लिए और ये कार b के लिए। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को चेक करा, हमने क्या किया v अपॉन t निकाला, v अपॉन t के लिए हमने क्या माना है v की वैल्यू क्या मानी है v1 माइनस v2, और t की वैल्यू क्या मानी है t2 माइनस t1। तो v अपॉन t के लिए 2s अपॉन t1 कहां से निकाला, यहां से निकाला 2s अपॉन t1 निकाल के दिखाता हूं जी। s बराबर में v1 t1 अपॉन 2, तो 2s अपॉन v1 इक्वल टू क्या आएगा t1। प्रूफ क्या निकालना, क्या v1 निकालना है ना, तो v1 क्या आ जाएगा इसके t1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s अपॉन t1, 2s अपॉन t2, ये t2 अपॉन t1। एलसीएम लिया, काट पीट करी और इसका आंसर निकाला। यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया था जी, इसका क्यों कर दिया था, क्योंकि यहाँ से मैंने a1 की वैल्यू निकाली है 2s अपॉन t1 का स्क्वायर इक्वल टू a1। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन देख लो, नहीं समझ आता वापस करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इरेज कर रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, क्या है, एक बुलेट है, वो एक फिक्स टारगेट पे उसको लगाते हैं, तो वो अपनी वेलोसिटी का हाफ ऑफ वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेट 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर कवर करती है तो वो क्या करती है, अपनी हाफ वेलोसिटी खो देती है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आने, रेस्ट का मतलब सेकंड जो केस होगा उसमें क्या बोलेंगे, v की वैल्यू हमने क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है, वो रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे आने के लिए उसने क्या बोला है, हमने क्या बोला है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर करेंगे तो v की वैल्यू कितनी कर दी, u/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, पता नहीं s की वैल्यू कितनी है, 3 गिवन है, तो यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 6a, तो कितना आएगा जी, 4 में से 3 गया, कितना आ गया ये, 3u स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 6a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 6, 3, तो आएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा क्या कवर हो जाएगा, हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी कर दी हमने, रेस्ट पे करना है, तो फाइनल के लिए हम रेस्ट पे क्या बोलेंगे, फाइनल में जब गोली जो उसमें धस जाएगी, मतलब 10 ये गोली है इसका 10 की, तो ये रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 मान ली हमने। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम अभी 2 मिनट पहले पता करके आए हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2, और यू की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी, u/2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u/2, ये गिवन है ना हमें, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u/2, क्योंकि उसकी क्या बोला है, ए बुलेट टारगेट वो हमारी हाफ ऑफ वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसकी u क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u/2, क्यों हो जाएगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी अब वो उसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल थी वो क्या बन जाएगी, अब इनिशियल बन जाएगी, तो हमें u/2 क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u/2। अच्छा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी गिवन है, u/2, मतलब u/4, 2, a की वैल्यू कितनी है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एस, 2 4, तो कितना आ जाएगा जी, ये u, अच्छा ये ऐसे है भाई, यू स्क्वायर करना है ना, तो यू स्क्वायर अपॉन 4 आएगा ना, हाँ, तो यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4s, ये माइनस जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4, ये u है जी, इंटू एस, तो काट पीट करो जी, 4 से 4 काट दिया, माइनस से माइनस काटा, यू स्क्वायर, तो s की वैल्यू 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर तक आफ्टर रेस्ट के बाद वो, मतलब अगर गोली रुक जाए तो 1 सेंटीमीटर और धसेगी, मतलब वो क्या करेगी, जब हमने बोला कि उसकी हाफ ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी तब 1 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगी। वापस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स टारगेट लॉस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेट 3 सेंटीमीटर, हाउ मच further will it penetrate before coming to rest assuming that it faces constant resistance to motion, तो जब बुलेट पेनिट्रेट करेगी डिस्टेंस कितना कवर करेगी, फिर वो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बाद क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, आफ्टर 1 सेंटीमीटर देन बुलेट एट रेस्ट, बुलेट एट रेस्ट का मतलब क्या, बुलेट रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, आराम से समझना, समझ आना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ट्रिपली में आए हो जी हमारी जेई में, मतलब ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पता लग गया जी, u 0 हो गया, एक्सेलेरेट्स
एट रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस। सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे क्वेश्चन। कितनी कंडीशन बनेगी चेक करेंगे। कार है, स्टार्ट करती है u0 पे मतलब रेस्ट पे, एक्सेलरेशन f, डिस्टेंस s। समझ आ गई? यही गिवन है, यही गिवन है। अब उसने पूछा है then continues at constant speed for some time। एक सम टाइम t गिवन है। अब सुनो, एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी पार्टिकल को मैंने मूव करवाया, ये अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छे समझना, ए से बी तक, यहां से चला वो u0 से, यहां इसकी स्पीड होगी 2t 2v1। अब ये इसकी यहां पे वेलोसिटी क्या है, ये फाइनल है। अब ये यहां अगर रुक गया ना तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल। जैसे मैं यहां से जयपुर गया, जयपुर में तक मेरी स्पीड थी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहां मैं रुक गया। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 500। तो यहाँ पे जो रुकता है यहीं से इसी वेलोसिटी से अगर स्टार्ट करेगा वो इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। समझ आ गई बात? ठीक है, चेक करें आगे, आगे चेक करते हैं जी। पहले ये फर्स्ट कंडीशन है, एक तरह की फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन को हम कवर करते हैं पहले। फर्स्ट कंडीशन क्या कवर करेंगे हम? अच्छा, हमें देख लो साफ साफ दिख रहा है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू की वैल्यू 0, 2 a की वैल्यू f, s की वैल्यू f, तो v की वैल्यू क्या आ गई 2fs। क्या अजीब सा है ना, चलो कोई बात नहीं, हमारे को तो वैल्यू चाहिए, हमारी फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल, ठीक है जी। सेकंड है जी, देन इट कंटिन्यूस at speed, at constant speed for some time t and then deaccelerate at the rate of f/2। मतलब वो बोल रहा है कि उसके बाद उसने क्या किया कि t टाइम पर डीएक्सेलरेट हो जाता है, कितना कितना f/2। अब समझो जी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तो आगे वाले पार्ट को हम भूल जाएंगे, तो हमारी जो v1 है वो u1 हमारी क्या बन जाएगी, v1 बन जाएगी। इसका मतलब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम क्या लेंगे, रूट में 2fs। समझ आई? तो s बराबर में ut, u क्या होगा, आगे चेंज कर देंगे, u1 आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे 2fs t, t दिया हुआ ना, t1 तो नहीं दिया हुआ ना, इसको हम बोलेंगे हमारी सेकंड जो आ जाएगी s2 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट के लिए कितनी कवर कर रहा है, s कवर रहा है, सेकंड कंडीशन के लिए कितनी कवर कर रहा है, s कवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत दिमागी क्वेश्चन है, तभी तो जेई में आया हुआ है। ठीक है, s2 कितना कवर कर रहा है, इतना कवर कर रहा है 2fs, क्योंकि यहां पर मान लो ये रुक गया और उसका हमने इसे डीएक्सेलरेट कर लिया, उसके बाद इसकी जो स्पीड होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कवर कर देगा। समझ आ गया? जहां रुका है उसके बाद जो वेलोसिटी अभी बता के हटाऊं वो क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल। अच्छा जी, अब थर्ड केस चेक करते हैं। हाँ, s2 निकाल दिया, थर्ड केस चेक करते हैं। अब वो बोल रहा है जी, जब वो डीएक्सेलरेट कर देता है, जब डीएक्सेलरेट कर देता है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -f/2। मतलब f/2 गिवन है तो मैं -f/2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो डीएक्सेलरेट कर रहा है तो माइनस हो जाएगी। अच्छा, अब आपको पता होगा, आपने अब जो थर्ड कंडीशन हम लिखेंगे, हमारी जो थर्ड कंडीशन होगी उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो सर u1 होगा ना, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 होगी, वो तो हमें पता है कितनी होगी, 2fs होगी। समझ आ गई बात? वो तो कितनी होगी, 2fs। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगी कितनी होगी, -f/2। अच्छा, आगे चेक करते हैं। टू कम टू रेस्ट, अब बोलो जी, अब वो बोल रहा है कि इसको रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट का मतलब v बराबर 0 हो जाएगा। आगे कुछ बोल रहा है, इफ द टोटल डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर या सेकंड, क्या दिया इसने, चल जो भी किया हम देखेंगे, इसने 5s लिया है, तो उसने कहा है कि आप प्रूव करो s बराबर में ½ ft²। वापिस समझो जी, उसने बोला है
कि इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से कवर कर ली, इसकी ये थी, ए की वैल्यू डी एक्सेलरेट, उसने ब्रेक लगा दिया और उसको रेस्ट पे लेके आ रहा है, रेस्ट पे लेके आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे एस बराबर में यूटी प्लस सॉरी हम क्या बोलेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमारे पास v भी गिवन है और u भी गिवन है और a भी गिवन है। v को हमने u बोला, ये 0 बोला, u की वैल्यू कितनी है 2fs है, तो इसको बोलेंगे 2fs, 2 की 2, a का वैल्यू कितना है -f/2, s हमें फाइंड करना है, s हमें फाइंड करना है। तो ये एक तरह का s1 निकाल, इसमें s गिवन था, ये कितना है s2 है और इसमें कितना है s3 निकालेंगे, s3 लिखना चाहे तो s3 लिख दो। अच्छा चेक करते हैं S3 कैसे निकालेंगे, S3 कैसे निकालेंगे जी। अच्छा इसमें आएगा 2fs माइनस fs, ठीक है S3 लिखेंगे जिसको 2fs लिखेंगे। अच्छा इसके लिए क्या आएगा 2fs इक्वल्स टू s, तो क्या आएगा 2fs में से s कितना आएगा fs आ जाएगा, किसके लिए सही लिख रहा हूँ ना, 2 से 2 क्या माइनस fs माइनस 2fs, हाँ fs आ जाएगा, ठीक है fs की वैल्यू आ गई, ठीक है थर्ड के लिए। अब वापस चेक करते हैं S3 के लिए कितना आ गया 2s, ये कुछ गलती कर रहे हैं, v स्क्वायर 2fs, इसके लिए 2fs, a की वैल्यू -f/2, 2 की वैल्यू 2 आ गई, s की वैल्यू क्या गिवन है क्या, कुछ गिवन है क्या, 2fs रूट में स्क्वायर आ गया 2fs s3, ये वैल्यू किसकी है f की, s की वैल्यू कितनी है, ये s1 की आ गई, ये s की आ गई, s2 की आ गई, ये s की, अरे यार क्या कर रहे हो, ये s3 की वैल्यू है ना यार, ये क्या कर रहे हैं s3 की वैल्यू है, ये हमने क्या ली थी s2 की वैल्यू ली थी, ये s वैल्यू है, ये कितनी आ गई s3 की वैल्यू तो आएगी, तो हम क्या बोलेंगे 2fs माइनस 2fs2 रूट में u की वैल्यू f2 की वैल्यू u है, ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जी 2fs इक्वल्स टू माइनस fs3, तो s3 बराबर में क्या आएगा 2f अपॉन माइनस माइनस प्लस अपॉन f, f से f कट गया तो क्या आएगा s3 इक्वल्स टू 2s। वापिस समझो जी, इसमें क्या करा हमने, इसमें करा कि जो फर्स्ट के लिए स्पीड गिवन है हमें, डिस्टेंस गिवन है s, सेकंड के लिए हमने जो s2 निकाला है वो कितना आया रूट में 2fs t, ठीक है, थर्ड के लिए हमने निकाला वो कितना आया 2s है। वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हमें गिवन क्या क्या है, अब देखो s2 की वैल्यू s1 की वैल्यू और s3 की वैल्यू गिवन कितनी है 5s गिवन है, तो अब एक बिल्कुल शांति तरीके से तीनों को जोड़ दोगे, s प्लस s2 की वैल्यू रूट में 2fs t प्लस 2s इक्वल्स टू 5s गिवन है, ठीक है। अब देखो जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है s बराबर में हाफ एफ टी स्क्वेयर, s बराबर में हाफ एफ टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो 2s 3s, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s। अच्छा जी, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 2fs टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर, s से s काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दो कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2s बराबर में एफ टी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, s बराबर में हाफ एफ टी स्क्वायर, ये एस एस बहुत हो जाते हैं ना तो दिमाग थोड़ा सिस्टम सेट नहीं बैठता। वापिस समझो जी, फर्स्ट कंडीशन में गया था कि फर्स्ट कंडीशन जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्यों गया तो जो वो जो कार थी वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उसकी u क्या होगा 0 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू f दिया और डिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया s दिया, तो फर्स्ट के लिए डिस्टेंस कितनी कवर की s कवर की, वापिस बोल रहा हूँ फर्स्ट के लिए कितनी कवर की s कवर की, तो u1 के लिए अब मान लो ये सेकंड कंडीशन है इसकी, सेकंड कंडीशन इसलिए बोला है कि जब गाड़ी रुक गई है तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी क्या किसमें चेंज हो जाएगी, इनिशियल में चेंज हो जाएगी, तो इनिशियल में उसकी u1 की वैल्यू क्या मानेंगे, u1 की वैल्यू क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो आगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए s के लिए क्या बोलेंगे s2 2fs t, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 2fs t क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गिवन क्या है s है। थर्ड कंडीशन क्या लेंगे, u1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, वापस 2fs बन जाएगा,
और ए की वैल्यू क्या आएगी -f/2 गिवन है, क्योंकि वो ब्रेक लगा देता है, मतलब क्या करता है डीएक्सेलरेट कर देता है, ब्रेक लगा देता है। और फाइनल में वो क्या बोलता है कि उसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे तो यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। हम फॉर्मूला कर लगाते हैं v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू 2fs प्लस 2 -f/2 s गिवन है, ये s3 है एक्चुअली, ठीक है, मैंने वो एस करके वो छोटा s लिख दिया था, तो ये S3 है, थर्ड डिस्टेंस हमें जो निकालनी है, ठीक है, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, ठीक है। 2fs क्या है, 2fs यहां से निकाला, माइनस 2 से 2 काटा fs3 क्या आएगा 2fs बराबर में fs3, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, f से f काट दिया तो 2s अपॉन f, ये काट दिया, s3 की वैल्यू कितनी आ गई 2s। अब गिवन क्या है, तीनों डिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 5s गिवन है, 5s गिवन है, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी गिवन थी s, सेकंड की कितनी गिवन थी 2fst, ये हमने लिया 2fst, थर्ड की कितनी आई है 2s इक्वल्स टू 5s आई है, तो ये वैल्यू किया और हमें प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। s की थोड़े s का थोड़ा ध्यान रखना जी, कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे को s का हो गया था, तो मैं क्या ये आंसर ऐसे कैसे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना चाहिए s का, इसमें सिस्टम हैंग हो जाता है कई बार, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब जी अगला एक क्वेश्चन है वो आपको मैं देता हूं, आप घर से करके लाना, इसके बाद जो भी हमारा अगला जो पार्ट बनेगा हम वो भी करेंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि पॉइंट्स P and Q and R are in vertical line such that PQ equals to QR, दोनों लाइंस हैं वो वर्टिकल हैं और हमें ये गिवन है PQ equals to QR, बॉल एट P is allowed to fall freely, जो P बॉल है वो अलाउड है फ्रीली फॉल, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट थ्रू PQ, रेशियो निकालना है जी टाइम के बीच में PQ और QR के बीच में, PQ और QR के बीच में, ये क्वेश्चन है जी आपका, वापस रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट्स PQR are in vertical line such that PQ and QR, a ball at P is allowed to fall freely. What is the ratio of the time descent through PQ and QR? ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो आपने करना है। तो आज की क्लास थोड़ी लेंथी थी, तो न्यूमेरिकल जिससे हमने कवर किए और अच्छे न्यूमेरिकल कवर किए, थोड़ा ध्यान रखे करो न्यूमेरिकल में, जैसे मैं जल्दबाजी मत किया करूँ, कई बार मैं भी जल्दबाजी कर देता हूँ, तो उसको नहीं करनी चाहिए, तो आराम से करना, जो न्यूमेरिकल नहीं समझ आते वो पूछना, और जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप पूछे करो, जो जिनको झिझक होती है वो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देगा, और कमेंट पे नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम में उसको आपका उसका रिप्लाई मिलेगा। और कंटिन्यू पढ़ाई रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ रखो, आज पढ़ाई करो, ये लेक्चर देखो, लेंथी लेक्चर है तो उसको आराम से कवर करो, न्यूमेरिकल कवर करोगे तो सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, और अगेन आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत शुभकामनाएं, और यही दुआ है कि आप तरक्की करें और लेक्चर्स देखें, आराम से पढ़ाई करें, और जल्दी से जल्दी आपकी सिलेक्शन हो IIT JEE में, सभी में, नीट वालों का सभी का सिलेक्शन हो, और जो क्लासेस कर रहे हैं उनके अच्छे नंबर से पास हो, मेरिट में नाम आए, हम तो यही दुआ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपका प्यार मिले, ताकि हम और मेहनत कर सकें। रोज़ एक बात बोलता हूँ और ये बोलता रहूँगा ताकि आपको लगता रहे कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, और हमें ये लगता रहेगा कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको भी बहुत प्यार मिलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सीनियर्स को बोलें कि +2 की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, और कंपटीशन क्लासेस की रीजनिंग की क्लास हमारी रेगुलर लगती है, और उसमें भी बहुत अच्छे लोग वॉच देखते हैं। तो इसी तरह देखते रहें और आगे फैलाते रहें। थैंक यू वेरी मच।